स्टार्ट। हाँ तो भाई मैं वापस आ गया, आपको आपसे वाकिफ कराने में वापस आ गया हूँ। आपने आपको जान तो लिया है कितनी पावर है आपके अंदर। आप 1 सेकंड में 4 मीटर का फासला 1 सेकंड में पूरा करके वापस आ गए। देखा आपने कितनी ताकत है आप में, कितनी सुपरनैचुरल पावर्स हैं आपके अंदर। तो फिर ये प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज दिस? हैं करप्शन कोई प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई प्रॉब्लम है, इसको यूं सोल्व कर सकते। लेकिन सोल्व करने के लिए एक टैक्टिक्स चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए, और वो हमें यार समझते नहीं हो तुम। चलो क्या रहनी आओ, हम तो बनेंगे ही, लेकिन हम साथ साथ में तुम्हें भी बनाएंगे। अब ये मत कहना दिया, चलो कोई नहीं। हाँ तो मैं आपको क्या कह रहा था, जातिवाद खत्म करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, जातिवाद कैसे कैसे खत्म हो सकता है, लेकिन हमें अब जो सिचुएशन आ गई है, जैसा कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने माहौल क्रिएट कर दिया है, अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये टाइम बहुत पहले से है कि हमें बहुत पहले से अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करके इस समाज को डेवलप करने के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए, लेकिन जब जागो तब सवेरा। मुझे लगता है कि अब अच्छी शुरुआत का बहुत अच्छा टाइम है। तो अब हमें, और ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं, अब हमें बहुत बड़ी तादाद में हल्ला बोल कर, जानते हो तुम? नहीं जानते? अच्छा ठीक है, हम जवाब देखिए। अभी 2 मुद्दे बहुत बेहतरीन है हमारे पास, जिन मुद्दों को लेकर हम इस जनता में साहस और हिम्मत कूट कूट के भर सकते हैं। और ये हिम्मत और साहस किन चीज़ों से लड़ने की हेल्प करेगा? वो होगी करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। लेकिन इस चीज़ के लिए पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को पहले उस सांचे में ढालना पड़ेगा कि हमें लगे कि जो अब हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि तुम्हें इस चीज़ में जाने से बहुत लोग रोकेंगे, जैसे कि सबसे पहले तुम्हारी फैमिली रोकेगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अब वो टाइम आ गया है कि तुम्हें अपने आप की सुननी है, किसी और की नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूजलेस हो? सही लगता है? नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम यूजलेस हो? तुमसे ज़्यादा यूजफुल तो कोई धरती पे इंसान नहीं है यार। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। तुम चाहो तो पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर IPS बन सकते हो, और वो भी कंट्री को चेंज करना जानते हैं। खाली एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो है इंडिया का, वो ठीक हो जाए तो पूरी कंट्री सही हो जाए। लेकिन वो ठीक हो नहीं सकता ना, क्योंकि उससे ऊपर और नीचे सब करप्ट है। अब उससे ऊपर नीचे सबको सही ढंग में बनाने के लिए, लेकिन करप्शन, आप करप्शन किसको मानते हैं? क्या करप्शन वो है कि किसी बाप ने अपने बेटे के एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में घूस खिलाई? दैट इज द करप्शन। और उसने खाई, क्या ये करप्शन? या किसी एक ट्रैफिक कांस्टेबल को किसी बंदे ने 100 का नोट पकड़ा दिया, ये करप्शन? ये तुम पे आने वाले, तुम्हारे द्वारा पे करने वाला टैक्सेशन सरकार खा जाती है, ये करप्शन? ये तुम्हारे पास पहुंचने वाली मदद बीच में ही लपेट ली जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, ये करप्शन? नहीं। करप्शन की असली जड़ तुम लोग। जब तक तुम, जो आप अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तब तक करप्शन खत्म नहीं होएगा। इसलिए सबसे, और मैं अभी बताऊं, जिस हालात में हम जी रहे हैं, जिस हालात में ये देश अभी है, अभी अगर तुरंत करप्शन हटा दिया जाए तो ये कंट्री किसी लायक नहीं बचेगी। और ये बात भी सच्चाई है, क्योंकि आप अभी पर कैपिटा जो इंसान के हक में पैसे आते हैं पर डे पर कैपिटा, वो 5 रुपये है। 5 रुपये में क्या होता है? एक सही से चाय ना पी पाए कोई अच्छे से शहर में। तो ऐसे टाइम में करप्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए आप?
नहीं बता सकते ना, इसीलिए हम आपको बताएं। एकदम से करप्शन हटाना भी अच्छी बात है, अच्छा तरीका है। तो हम यहाँ एकजुट हुए, किस लिए हुए? ओके, कम टू द पॉइंट। हम यहाँ एकजुट हुए हैं ये बताने के लिए आप ही लोगों को कि आपकी पावर है कितनी। आप चाहें वो हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो दुनिया में। हमें यहाँ 3 चीज़ें लेके आनी है। मैंने जैसे कि पहले बताया था, सबसे पहले उसमें क्या था? सबसे पहले था हमें ये कास्टिज्म, रेसिज्म वगैरह ये सब को नेगलेक्ट करना, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसे हम हक की लड़ाई बोल रहे हैं। और ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जिसमें तुम्हारे साथ हर कोई हो, तुमसे नीचे, तुमसे ऊपर वाला, हर कोई तुम्हारे साथ हो। ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा ऊंची श्रेणी में आते हो तभी इस लड़ाई को लड़ सकते हो। एक गरीब भी तुम्हारे कंधे से कंधे मिला के चले, वो होगी असली लड़ाई। मतलब सबसे पहले हमें ये जातिवाद वगैरह सब खत्म करना है। मतलब कोई कंट्री वंट्री कुछ नहीं, सिर्फ एक आवाज़ आनी चाहिए, इंसानियत की आवाज़। और दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है? इस करप्शन से लड़ना है। जो दीमक हमारे अंदर घुस गई है ना, इसको निकालना है। और इस दीमक का नाम है करप्शन, धांधलेबाजी, इसको लड़ना। और तीसरे नंबर पे ये दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व हो जाने के बाद फिर हमें डेवलपमेंट की तरफ दौड़ना है, जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, रोजगार आएगा। लेकिन और ये मत सोचिए कि पहले स्टेप इतना बड़ा है कि हमें आखिरी तक तो पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। यही तो मैं आपको जनवाना चाहता हूँ कि आप युवा समाज हो, यूथ हो यार, जो चेंज करने में आगे तो कुछ भी चेंज पल भर में कर दे। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले एक ट्रेलर दिखाया था, आप कुछ सेकंड्स में हजारों मीटर्स का फासला ट्रेवल करके आ गए, यूथ तुम सब लोग। तो फिर ये है क्या? तो ये तो तुम 2 मिनट में चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैंने जैसे कि कहा कि बहुत अच्छी टैक्टिक्स, एक प्लान, एक प्री डिफाइंड प्लान की ज़रूरत है। वो प्लान मैं आपको दूंगा, वो प्लान मेरे सारे दोस्त आपको देंगे, वो प्लान हमारे से सीनियर्स जो हैं वो आपको देंगे। और अब हमें एक कॉन्डोम की जरूरत है। नहीं, हमें हाँ वो भी है, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाती है। अभी हमें एक साहस, एक शुरुआत की जरूरत है, शुरुआत। और कहते हैं ना कि शुरुआत जिसकी भली उसका अंत भला। Well, beginning is half done. Yes, beginning is the half done, you know? अभी शुरुआत जो होता है वो आधा काम होता है। मतलब शुरुआत कर देना। जस्ट सोचते रहोगे ना अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। Just like you. Just like you. Yeah, just like me, yeah. हाँ, तो मतलब तुम्हें एक शुरुआत की जरूरत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत। अब वो वाला मुहावरा नहीं कि अंत भला तो सब भला। यहाँ शुरुआत एक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार तुमने इनिशिएशन कर दिया, शुरुआत कर दी, तो आगे ये चेन रिएक्शन है मेरे भाई, ये चेन रिएक्शन है, ऐसे ऐसे फूटेगी कि अगले वाले बंदे में खुद पहुँच जाएगी। हमें यहाँ अपने समाज को बचाना है, हमें यहाँ उसमें डेवलपमेंट लेके आना है, हमें यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट से दूर काम हो गया। हाँ, तो सबसे पहला काम हमें ये शुरुआत करनी है। और शुरुआत कैसे करनी है? हमारे हजारों भाई, हमारे जैसे युवा, यूथ, हमारे जैसे यूथ बदलता है दुनिया को यार। कब समझोगे तुम ये बात? अपनी ही गली में, अपनी गली के अंदर अपने ही कुछ दोस्तों से लड़ाई करना, ये नहीं होते यूथ। यूथ सड़कों पे आ जाए तो दुनिया का जीना हराम कर सकता है। क्या समझते हो तुम यूथ के बारे में? और तुम खुद हो, तुम खुद अपने बारे में नहीं समझते। यही समझाने मैं तुमको यहाँ आया। श्री मनोज त्यागी की रेस्पेक्ट से, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी
मैं आपको कुछ अपनी आप बीती बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ पर्सनल, कि मैं आज एक अनजान सा चेहरा तुम लोगों के सामने खड़ा हो गया हूँ। तुम ना मेरा कोई अतीत, ना कोई वजूद, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम लोगों के सामने तुम्हें जगाने के लिए करता हूँ। मेरी पहली बात तो ये सुनिए, तुम्हारे लिए कोई मॉरल बूस्टर हो, तुम्हारे लिए कोई आइडियल बंदा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे हमेशा से जानते आए हो। वो तुम्हें कोई पल भर में भी मिल सकता है। और यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पहली बार, वो कोई भी हो सकता है। तो तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारी अपनी जो नींद, जिस नींद में तुम सोए हो, उसे जगाने के लिए जो बंदा जगा रहा है वो ज़रूरी नहीं है तुम उसे जानते हो, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ अपने बारे में बताता हूँ, फिर भी एक जान लेना ज़रूरी है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी शुरुआत कर देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस शुरुआत की, इसी ढांचे में तुम ढल जाओगे, जो हो रहा है उसे होने दो। तो फिर तुम बने कहाँ आम इंसान? तुम तो आम इंसान से भी नीचे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आम इंसान वो होता है जो अपनी सभी समस्याओं से लड़ता है, और ये समस्याएं मैंने आपके सामने अभी डिस्क्राइब की। इन सभी समस्याओं से लड़ता है, वो होता है आम इंसान। तो तुम तो अभी आम इंसान की श्रेणी में भी नहीं है, और अभी तो हम इससे खुद ऊपर उठना है, और आम इंसान से लेके एक महान इंसान तक के बीच का सफ़र तय करना है। और आम इंसान में हम अभी आते भी नहीं, और पहुंचना कहाँ है? जिस श्रेणी में महात्मा गांधी आते हैं। क्यों? तो let's initiate, let's begin the things। और ये मेरा यकीन मानिए, बहुत मज़ा आएगा। ये चेन रिएक्शंस को जब तुम फैला दोगे ना, इसमें बहुत मज़ा आएगा। एक काम करने का एक लहजा होगा। सोचिए, एक अगर जो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें हैं, जो मेरे दिमाग में ये सब बातें, अगर इनको वास्तविकता का रूप मिल जाए तो कितना सुंदर होगा यार। ये भारत हमारा, मेरा एक भारत का सपना देखा था, और कहाँ है ये एक भारत है? एक सरकार मेजोरिटी में नहीं आ पाई, कभी ये कभी वो, कभी कोई इंडिपेंडेंट, एक सरकार मेजोरिटी में नहीं आ पाई। एक भारत। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। तुम्हें भी तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा इंटरनल हिस्सा भी जानता है अच्छे लोग हैं कौन। वो अच्छे लोग तुम्हारे बीच में हैं, वो अच्छे लोग, उन अच्छे लोगों पे तुम्हारी नज़रें हैं, लेकिन तुम देखना नहीं चाहते उन्हें। तुम्हें क्या लगता है, कोई चेंज करना चाहता है तो वो पागल है? वो अपनी पब्लिसिटी चाहता है? नहीं, वो चाहता है कि सही में चेंज हो। और हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा, और तुम पहचानते हो उन्हें, और उनका साथ देना पड़ेगा, तभी ये शुरुआत हुई। क्योंकि वो तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो अपनी जगह सही है, और वो एक दिन उस जगह मर भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हें नहीं जगा पाएंगे, वो फिर क्या मतलब है उस लड़ाई का? अपने अंदर की आवाज़ सुनो, ये वाली नहीं, अंदर से कुछ और आवाज़ आती है तुम्हें जगाने के लिए, वो आवाज़ सुनो। तुम्हें दिखा देना इस दुनिया को कि हाँ हम हैं, और इतने हैं कि चेंज कर सकते हैं एक सुई से लेकर सुई को हवाई जहाज़ में। एक माइन्यूट से पार्टिकल को हम हवाई जहाज़ का रूप दे सकते हैं। हम इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये मेंटलिटी, ये थॉट्स, ये चेंज करना हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके लिए तो सही तरीके जो है हमें अपनाने पड़ेंगे। हमें सबसे पहली बात, हम यूथ्स, हम पढ़े लिखे, हमारा पढ़ा लिखा समाज, यूथ्स, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो दीमक लगी हुई है ना इन लोगों के अंदर, ये इस भारत के अंदर जो करप्शन नाम की दीमक लगी हुई है, इसे